इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर उनसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जवाब मांगा। उस पर उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। और उन्होंने एक मुस्लिमों के लिए शब्द प्रयोग किया कठमुल्ला, और कहा कि देश के लिए कठमुल्ला घातक है। न्यायमूर्ति के बयान पर अब हर तरफ चर्चा हो रही है, और इस पर क्या जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं वो क्या सोचते हैं, उस पर बातचीत करने हमारे साथ तमाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार से न्यायमूर्ति शेखर यादव ने जो भी पत्र का जवाब दिया है और उन्होंने जो कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया कि वो देश के लिए घातक है, उन्होंने कहा कि उनकी बात को कुछ असामाजिक तत्व गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने संविधान के अनुरूप जो बातें हैं उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने कहा कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं। क्या देखते हैं आप और क्या उनका बयान कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा है उसको कहने के पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो उनके बयान के बाद जो देश में कुछ और जो ताकतें हैं वो जिस प्रकार का प्रतिक्रिया दे रही हैं, उनके खिलाफ मानहानि का और उसका इम्पीचमेंट का भी प्रयास किया गया। ये सब प्रयास मैं उसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि वो हमारे बार के सदस्य रह चुके हैं और हमारे इस इंस्टीट्यूशन के, हमारे इस हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो इस समय न्यायमूर्ति हैं और वो हमारे बार के सदस्य रहे हैं। तो मैं महासचिव होने के नाते मैं किसी और को ये दे ही नहीं सकता हूँ ये इस प्रकार का मौका कि वो हमारे किसी जो पूर्व सदस्य रहा है उसके ऊपर ये इस प्रकार की बात कहे। दूसरी बात, जहाँ तक उन्होंने उनके जो शब्द था, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन हम ही लोग अक्सर बात में पोंगा पंडित कह जाते हैं। पोंगा पंडित कह देने से ये नहीं हो जाता है कि किसी पंडित विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी की जा रही है। उन्होंने कठमुल्ला जो शब्द कहा था वो किसी समुदाय, जाति या इस प्रकार के किसी उसको ग्रुप को नहीं लिया था। उन्होंने एक सोच के लिए डेवलप किया, मतलब उन्होंने इंडिकेट किया था। और इस तरह के इंडिकेशन को अगर सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है या इस प्रकार से उनका मतलब उनके बुराई करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं बार एसोसिएशन के माध्यम से। बिल्कुल। मैम, जो उन्होंने बयान दिया है, और भले ये वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी समाज, विशेष समुदाय के प्रति घृणा के लिए ऐसी बातें नहीं की, लेकिन फिर भी जो वो शब्द कठमुल्ला है वो आमतौर पे मुस्लिमों के लिए प्रयोग होता है। आप क्या सोचती हैं उनके बयान को? ये शब्द कहीं किसी डिक्शनरी में परिभाषित नहीं है। मेन चीज़, अगर उन्होंने कहीं अपनी न्यायमूर्ति की सीट से हट के किसी पब्लिक या सोशल प्रोग्राम में गए हैं, अगर वो अपनी भावनाओं के, अपनी सोच को अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। और वो शब्द उन्होंने प्रयोग किया, उनकी अपनी उपज है। अगर अगला जो भी विपक्ष के लोग हैं जो इसको नेगेटिव अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो कठमुल्ले शब्द को पहले वो एक्सेप्टेंस करे कि मैं वो हूँ, तो मैं भी शायद वो आगे उस पर विचार करें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा उन्होंने कुछ गलत स्पीच दिया है। अब सर, जिस प्रकार से इस बात को लेकर भी बहस उठ गई है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें ऐसे प्रोग्राम में पहले तो शामिल नहीं होना चाहिए, और अगर शामिल भी हो रहे हैं तो इस प्रकार की बयानबाजी जो किसी समुदाय के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी ऐसे कानून के प्रति जो अभी प्रोसेस में है, वो गलत है। तो क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसे प्रोग्राम में जाके बयान देना चाहिए? ये प्रोग्राम सर्वप्रथम बार का प्रोग्राम था। ये किसी भी धर्म विशेष का या किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं था। और जजेस भी हमारी तरह, सबकी तरह समाज के एक अंग हैं, समाज की हर चीज़ को देखते हैं। और उन्होंने किसी विशेष सेक्ट को, किसी धर्म पर अटैक नहीं किया। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि जो उस तरह की सोच रखते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने किसी तरह की कोई गलत बात या कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया है। उस सोच पर प्रहार करना हम सब की जिम्मेदारी है, और जज भी हम में से एक हैं। दैट पर्टिकुलरली थॉट कि आप किसी भी मदरसा में जाइए तो ये कहा जाता है कि भाई आज दिवाली में बिस मत करना, दशहरा में बिस मत करना, खुदा नाराज़ हो जाएगा। जो इस तरह की सोच है, इस तरह की सोच को स्ट्रेट पे ये कहना कि जो लोग इसको प्रमोट करते हैं उनकी क्रिटिसाइज़ करना, उनको निंदा करना किसी भी फोरम में, ये वास्तविक में उचित है। और हम जज साहब का इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने ऐसा कार्य किया। सर, एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या मतलब आपको ये लगता है कि अगर उनके बयान सही हैं या उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, तो इतना हंगामा क्यों मचा है, इतनी चर्चा उसको लेकर क्यों की जा रही है? नहीं, देखिए, हंगामा
जहाँ तक होने की बात है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन समाज में पिछले काफ़ी दिनों से इतनी अव्यवस्था लोगों ने फैला रखी है कि कोई बात अगर सही भी बात कोई बोलता है तो उसको गलत रूप से परिभाषित किया जाता है। रही बात वो एक बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में आए थे तो उनको अपनी बात को रखना जहाँ तक था वो न्यायपीठ से अलग की बात थी। उन्होंने जो अपनी बात कही वो उसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कही है। और दूसरी बात, उन्होंने जो पूरी बाइट दी है, जो पूरा विचार रखा है, उसको अगर देखा जाए तो कहीं से भी किसी भी धर्म विशेष के प्रति उनकी कोई भी गलत भावना नहीं थी। और जो उन्होंने कहा वो समाज में आज की स्थिति में उचित था। सर एक चीज़ आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कई उनके बयान को लेकर सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन अगर उनका बयान सही है, गलत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बुलाते हैं, बाकायदा उनकी पेशी होती है, फिर उनसे जवाब मांगा जाता है। नहीं, बयान न्यायमूर्ति साहब ने जो दिया वो अपने विचार से उन्होंने सही बयान दिया है। बहुसंख्यक समाज पे विगत कई वर्षों से इस तरह का अत्याचार ऐसे व्यक्ति लोग कर रहे हैं, तो उनको ये लगा कि आम आदमी इसके खिलाफ नहीं उठ रहा है, तो एज ए न्यायमूर्ति उन्होंने ये बात कही, उसका मैं समर्थन करता हूँ। और समाज में कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा था, एक समाज का अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, समाज के बाहर जो हो रहा है उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि वो गलत कहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना व्यक्तिगत वो है, उनकी एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसे न्यायमूर्तियों के लिए वो जो भी करते हो कि वो बुलाए भी गए और कमेटी के सामने प्रस्तुत हुई, उन्होंने अपना विचार भी दिया। हमारे हिसाब से उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, हो रहा है समाज में इसलिए उसको कहा है उन्होंने। सर क्या जो जजेस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनका अगर वो अपने विचार व्यक्त करते हैं तो क्या वो गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है। उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। ये तो विपक्षी उसको राजनीतिकरण कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से महाभियोग ला रहे हैं जो पास होने वाला नहीं है। महाभियोग की पूरी कार्रवाई असंवैधानिक है। उनको अपना विचार व्यक्त करने का वो था, उनके पीछे कोई उनकी ऐसी मंशा नहीं थी कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ। और जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, उनकी भावनाओं जो बोले हैं उसका समर्थन करता हूँ और वो ठीक है, कोई ऐसी कमी नहीं। तो देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं तमाम, उनका साफ तौर पे कहना है कि जस्टिस शेखर यादव ने जो भी टिप्पणी की 8 दिसंबर के कार्यक्रम में वो गलत नहीं थी, और जो समाज में हो रहा है, जो उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। सुप्रीम कोर्ट को लगा तो उसने जवाब मांगा तो उन्होंने उस पर जवाब दिया। प्रयागराज से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।